2024 की कुछ ऐसी हिंदी वेब सीरीज जो कि बच्चों के लिए नहीं बनाई गई है, क्योंकि इन सीरीज में कुछ ऐसे दृश्य आपको नजर आने वाले होंगे जो कि एटलीस्ट आप अपने बच्चों को दिखाना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। और इनके कॉन्सेप्ट भी बेस्ड है क्राइम और थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर, यानी कि इन सभी सीरीज में आप अच्छा खासा वायलेंस भी देखने वाले होंगे। तो दोस्तों, समय की बर्बादी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा इंटरेस्टिंग काउंटडाउन। नंबर 7 पर है लुटेरे। दोस्तों, इसकी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे कार्गो शिप से जो कि अचानक से ही सोमालिया में हाईजैक कर ली जाती है। जहाज के ओनर किसी भी तरह से अपने शिप को बचाना चाहते हैं सोमालिया के पायरेट से, और लास्ट तक वो अपने शिप को और शिप क्रू को बचाने में किस तरह कामयाब होते हैं, ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। इसकी स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग तब बन जाती है जब हमें ये पता चलता है कि इस शिप में कुछ ऐसे इलीगल चीजें एक्सपोर्ट किए जा रहे होते हैं जो कि सच में बहुत ही ज्यादा डेडलीस्ट होते हैं। और असल में ये इलीगल चीजें क्या है, ये भी आप इस सीरीज को देखने के बाद ही जाने तो ठीक है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7। इसे डिज्नी हॉटस्टार पर अवेलेबल की गई है। नंबर 6 पर है किलर सूप। श्वेता शेट्टी नाम की एक ऐसी महिला जो कि अपना ही एक रेस्टोरेंट खोलना चाहती है, लेकिन उनके पति रेस्टोरेंट खोलने के लिए तैयार नहीं हो रहे होते हैं क्योंकि श्वेता शेट्टी बहुत ही बुरा खाना बनाती है। लेकिन इसी बीच अचानक से ही श्वेता शेट्टी का एक अफेयर शुरू हो जाता है, और इसी अफेयर के चक्कर में श्वेता शेट्टी अपने हस्बैंड को ही मार देती है, और अपने हस्बैंड को मारने के बाद उसकी डेड बॉडी को वो छिपा देती है और अपने हस्बैंड के बदले अपने बॉयफ्रेंड को लोगों के सामने पेश करती है। लेकिन दोस्तों, सीरीज में देखने लायक यह है कि श्वेता शेट्टी अपने इस छोटे से क्राइम को छिपाने के लिए और भी कितने सारे क्राइम्स करती है। सीरीज में आपको कुछ ऐसे भी दृश्य नजर आने वाले होंगे जो कि एटलीस्ट आप अपने फैमिली के साथ देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.3। इसे नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल की गई है। नंबर 5 पर है मर्डर इन महिम। दोस्तों, महिम नाम के एक रेलवे स्टेशन पर एक लड़के की डेड बॉडी पाई जाती है और कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। पुलिस किसी भी तरह से इस डेड बॉडी की मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहती है, लेकिन कहानी इंटरेस्टिंग तब बन जाती है जब किलर हर बार कोई ना कोई छोटी सी नोट छोड़कर जाता है और फ्यूचर में वो किसका मर्डर करने वाला होता है उसके भी बारे में उस नोट में लिखा हुआ रहता है। पुलिस उसे बचाने की कोशिश तो कर रही होती है, लेकिन बार बार पुलिस फेल हो रही होती है। सीरीज में देखने लायक क्या है कि लास्ट तक पुलिस किस तरह इस किलर तक पहुंचती है और असल में किलर का क्या मोटो है। सीरीज में और भी बहुत सारे पहलू दिखाए गए हैं जो कि हो सकता है कि आपको पसंद भी आ जाए। सीरीज में आपको कुछ ऐसे भी दृश्य नजर आने वाले होंगे जो कि एटलीस्ट आप अपने फैमिली के साथ देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 8.1। इसे जियो सिनेमा पर अवेलेबल की गई है। नंबर 4 पर है महारानी सीजन 3। कहानी की शुरुआत होती है फिर से महारानी से, जो कि इस बार जेल में है। वो अपने राजनीति का खेल चालू रखती है, लेकिन असल में वो अपनी राजनीति का खेल किस तरह चालू रखती है और लास्ट तक महारानी अपने पति का बदला उन सभी लोगों से किस तरह लेती है जिनकी वजह से उनके पति ने अपनी जान गंवाई थी, ये सारी की सारी चीजें आप सीजन 3 में देखने वाले हैं। सीजन 3 में आप वही चीजें देखने वाले होंगे जो कि सीजन 2 में अधूरी छोड़ दी गई थी, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि सीजन 2 की अधूरी चीजों को आप इस बार सीजन 3 में देखने वाले हैं। सीरीज की स्टोरी सच में काबिल तारीफ है। सीरीज को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट की गई है, लेकिन इस सीरीज में भी आपको कुछ ऐसे वायलेंस भरे दृश्य नजर आने वाले होंगे जो कि आप एटलीस्ट अपने बच्चों को दिखाना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.9। सीरीज सोनी लिव पर अवेलेबल है। नंबर 3 पर है रणनीति बालाकोट एंड बियॉन्ड। दोस्तों, इस सीरीज की स्टोरी पूरी एक सच्चे घटना पर आधारित है। कहानी आपको ले जाती है पुलवामा अटैक, जहां पर कुछ टेररिस्ट ने हमारे बहुत सारे CRPF के जवानों को मार दिया था। लेकिन इंडियन आर्मी और इंडियन एयर फोर्स किस तरह इस हादसे का बदला लेती है उन सभी लोगों से जिनका इस हादसे के पीछे हाथ था, यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज में आप पूरे सर्जिकल स्ट्राइक को देखने वाले हैं, और इस सर्जिकल स्ट्राइक को किस तरह अंजाम दिया गया था बालाकोट में, ये भी इस सीरीज में बखूबी दिखाई गई है। सीरीज में हर एक चीज बड़ी ही परफेक्ट तरीके से प्रेजेंट की गई है। सीरीज बहुत ही ज्यादा वायलेंस से भरी हुई है। इस सीरीज में आप बहुत ही ज्यादा एक्शन देखने वाले हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 8.4। सीरीज फिलहाल जियो सिनेमा पर अवेलेबल है। नंबर 2 पर है पोचर। नंबर 2 पर है पोचर। कहानी आपको ले जाती है केरला, जहां पर बहुत सारे हाथी अचानक से ही जंगल से गायब हो रहे होते हैं। बाद में जब फॉरेस्ट ऑफिसर छानबीन शुरू करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जंगल में कुछ ऐसे पोचर्स हैं जो कि हाथियों को मार रहे हैं और उनका दांतों का व्यापार कर रहे हैं। और इन्हीं पोचर्स को रोकने के लिए फॉरेस्ट ऑफिसर क्या क्या स्टेप्स उठाती है और लास्ट तक ये फॉरेस्ट ऑफिसर किस तरह उन सभी पोचर्स तक पहुंचती है, ये सारी की सारी चीजें इस सीरीज में दिखाई गई हैं। सीरीज के हर एक एपिसोड बड़े ही परफेक्ट तरीके से प्रेजेंट की गई है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, इस सीरीज में भी आप बहुत सारे ऐसे दृश्य देखने वाले होंगे जो कि एटलीस्ट आप अपने बच्चों को दिखाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। इसकी सबसे खास बात यह है दोस्तों कि ये पूरी की पूरी सीरीज एक्चुअल में एक सच्ची घटना से ली गई है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.7। इसे Amazon प्राइम वीडियो पर अवेलेबल की गई है।
नंबर 1 पर है गांठ। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी फैमिली से जो कि सुबह सुबह मरी हुई पाई जाती है, यानी कि पूरी की पूरी फैमिली एक्चुअल में अपने ही घर के छत से लटकी हुई पाई जाती है। और यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। पुलिस किसी भी तरह से इस मर्डर केस को सॉल्व करना चाहती है। सीरीज की स्टोरी इंटरेस्टिंग तब बन जाती है जब इस मर्डर केस को कुछ तंत्र विद्या के साथ जोड़ दिया जाता है। कुछ लोगों का ये मानना रहता है कि वो तंत्र विद्या का सहारा लेते थे, इसीलिए उनकी जान गई, लेकिन पुलिस का ये मानना है कि उन्होंने आत्महत्या नहीं बल्कि उन्हें किसी ने मार दिया है। और लास्ट तक सच्चाई किस तरह बाहर आती है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। इसकी कॉन्सेप्ट हो सकता है कि आखिरी सच और बरारी केस से मिलती जुलती लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए इसकी प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा यूनिक है। इसकी स्टोरी आपको किसी भी जगह पर बोर नहीं होने देगी और ये कंप्लीट सीरीज आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली होगी। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 8। सीरीज जियो सिनेमा पर अवेलेबल है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये काउंटडाउन आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।